वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, जैसे भोजन के बिना जीवन संभव नहीं है, इसी तरह भोजन में मसालों के बिना स्वाद संभव नहीं है। इसीलिए मसाले की खेती को आजकल बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की माटी और जलवायु दोनों ही मसाला खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यही वजह है कि आजकल हमारे किसान भाई जो हैं परंपरागत खेती के साथ ही साथ मसालों की भी खेती करने में रुचि दिखा रहे हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मसाला खेती की संभावना के संबंध में, और इस विषय में आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर से वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर अरुण त्रिपाठी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक देखते हैं लघु फिल्म, जिसमें मसाला फसलों के संबंध में आपको और भी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद में हम चर्चा शुरू करेंगे। आइए देखते हैं लघु फिल्म। छत्तीसगढ़ में मसालों की खेती का दायरा बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का खेती किसानी पर असर दिख रहा है। किसान नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो किसान धान के साथ साथ परंपरागत फसलों की खेती करते रहे हैं, वे मसालों की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मसालों का उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार छत्तीसगढ़ की जलवायु मसालों के उत्पादन के अनुकूल है, इसलिए मसालों की खेती लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में हल्दी, अदरक, लहसुन, धनिया की खेती मूलतः की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी मसालों की खेती के अनुकूल होने के कारण उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। राज्य के किसानों को उत्पादन के साथ साथ अच्छी आमदनी भी मिल रही है। इस समय मसालों का उत्पादन 4 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक है। साथ ही इस क्षेत्र में इतने उत्साहजनक परिणाम आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से धनिया के बीजों की भी अन्य राज्यों को आपूर्ति की जा रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए ठंड का मौसम मसाला की खेती करने के लिए उपयुक्त है। मसाला की खेती करते समय किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि मसाला फसल में कम से कम सप्ताह में 1 से 2 बार पानी देना जरूरी है। मसाला की जैविक खेती करने के लिए किसानों को गोबर खाद
या केचुआ खाद का लेयर बिछाकर इसके साथ ही अनुशंसित मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों को जितना मुनाफा गेहूं और चना की फसल से मिलता है, उतना ही मुनाफा मसाला की खेती करके कमा सकते हैं। मसाले की खेत को खरपतवार से मुक्त रखें, इससे कीटों का प्रकोप कम होता है। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करने से फसल कीटों तथा रोगों के प्रति सुग्राही होते हैं। कीट प्रतिरोधी प्रजातियों का उपयोग करना चाहिए। फसल में 5% नीम की गिरी के सत का छिड़काव करने से कीटों का प्रकोप कम होता है। मसालों की खेती से छत्तीसगढ़ के किसानों को अच्छी कमाई हो रही है। धनिया की खेती करने के लिए 1 हेक्टेयर में धनिया बोने पर लगभग 20,000 रुपए का खर्च आता है। फसल तैयार होने पर 60 से 65,000 तक की आमदनी प्राप्त की जा सकती है। सभी खर्च को काटकर 40 से 45,000 की शुद्ध आमदनी प्राप्त होती है। इसके अलावा हल्दी की खेती करने के लिए 1 एकड़ जमीन में लगभग 50,000 रुपए की लागत लगती है, जिससे फसल काफी अच्छी होती है और औसतन उत्पादन 60 से 65 क्विंटल प्राप्त होने की उम्मीद रहती है, जिसे बाजारों में बेचकर 60 से 65,000 तक की आमदनी प्राप्त की जा सकती है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, अभी आपने लघु फिल्म में देखा मसाला फसलों में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण त्रिपाठी। आप त्रिपाठी सर से बात कर सकते हैं और अपने कोई समस्या हो तो उसे भी पूछ सकते हैं। इसलिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की माटी और जलवायु दोनों ही मसाला फसलों के लिए उपयुक्त है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को कौन कौन सी मसाला फसलें लगाना चाहिए? छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, हल्दी, अदरक, धनिया, लहसुन, मिर्च, प्याज और कुछ हिस्सों में भी करायत की शुरुआत किसानों ने की है, कलौंजी जिसको बोलते हैं। इन फसलों की खेती यहाँ पर सफलतापूर्वक अच्छे ढंग से की जा सकती है। जी सर, जैसा कि आपने बताया धनिया, लहसुन, मेथी सभी मसाला फसलें यहाँ लगाई जा सकती हैं, लेकिन हमारे किसान भाई मसाला फसलें लगाने से थोड़ा सा डरते इसलिए हैं कि दूसरी जो परंपरागत फसलें हैं उनकी तुलना में इनका उत्पादन कम होता है। क्या कारण है ऐसे जिससे कि इनका उत्पादन कम हो जाता है? जी देखिए, मसाला फसलों की जो उत्पादन क्षमता है वो विगत करीब 15-20 वर्षों में जो नई नई किस्में आई हैं उनकी उत्पादन क्षमता में करीब 2 गुनी तक बढ़ोतरी हुई है। आज धनिया में आम किसान जो है 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन ले रहा है। और ऐसा करने से यदि मसाला फसलों की खेती की जाए तो 50 से 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का शुद्ध मुनाफा किसानों को हो सकता है। जो कि अन्य जो रबी की जैसे फसलें हैं, धनिया रबी की फसल है यहाँ, तो रबी में अन्य फसलों की तुलना में वो करीब 1.5 है, जैसे गेहूं है। और एक चीज और भी ध्यान रखना होगा कि मसाला फसलों की खेती करते वक्त फसलों का चुनाव हो, ये सीजन का चुनाव हो। कुछ फसलें उदाहरण स्वरूप धनिया है, धनिया यदि किसान भाई जून जुलाई के महीने में लगाएंगे तो उस समय लगाने से किसान भाइयों को 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक का शुद्ध मुनाफा हो सकता है। उस समय धनिया वो पत्ती के रूप में बेच सकते हैं। क्योंकि जो धनिया जून जुलाई में सिंचित रकबा में लगाई जाएगी उसका 200 रुपए किलो तक धनिया की पत्ती बाजार में बिकती है, जिससे किसान भाइयों को अच्छा लाभ हो सकता है। तो बाजारोन्मुखी खेती यदि मसालों की करेंगे तो मसालों की बहुत मांग है, जलवायु मसालों के लिए बहुत अनुकूल है और अभी हमारे यहाँ तुलनात्मक रूप में कीट व्याधियों का प्रकोप भी कम है। क्योंकि रकबा कम है, इसलिए मसालों की खेती करके किसान भाई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, धनिया के बारे में तो आपने विस्तृत जानकारी दी। हमारे किसान भाई यदि अदरक लगाते हैं तो अदरक लगाते हुए उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले एक साथी का फोन सुन लेते हैं। जी। हेलो। राम राम। आप कौन बोल रहे हैं? मैं अखिलेश कुमार साहू बोला तो रानी गांव नगरी। जी साहू जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जैसे हमारे तो बाड़ी हुई छोटे से तो मैं हल्दी लगाना चाहता था, ओकर कौन से सीजन कब लगाएं और उन्नत किस्म का है ओकर बारे में जानकारी लेना जी। अच्छा सर बताइए। हाँ जी, देखिए हल्दी लगाने के लिए जो सही समय है वो जून जुलाई। यदि आपके पास सिंचाई का साधन है तो आप अप्रैल के बाद मई जून जुलाई तक लगा सकते हैं। और इसमें ये ध्यान रखें
कि हल्दी जहाँ भी लगाएं मिट्टी में एकदम बलुई मिट्टी ना हो, उसमें जैविक खाद की मात्रा, जीवांश पदार्थ की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। आप अच्छी सड़ी गोबर की खाद, केचुए की खाद या घूरा की खाद ये ज़रूर प्रयोग करें। और हल्दी की जहाँ तक किस्मों का सवाल है तो यहाँ की रोमा, सुरोमा और रंगा, ये 3 किस्में हल्दी की बहुत अच्छी किस्में हैं, जिनसे छत्तीसगढ़ में 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आराम से पैदावार ली जा सकती है। जी सर, हम बात कर रहे थे अदरक की खेती की। अदरक की वैज्ञानिक खेती किस तरह से की जाए कि उसका उत्पादन अच्छा हो? देखिए, अदरक की वैज्ञानिक खेती करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है मैडम की भूमि की तैयारी हो, मिट्टी खेत अच्छे से तैयार करें। जी। अदरक की फसल को भी प्राथमिकता में किसान भाई जब ले आएंगे, 2 बार आड़ी खड़ी जोताई करें, उसमें मिट्टी में ढेले नहीं होने चाहिए, और करीब करीब 10 टन 100 क्विंटल गोबर की खाद, केचुए की खाद, घूरा की खाद, जो भी कूड़े कचरे की खाद मिलती है, जैविक पदार्थ मतलब मिट्टी में होना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि भाटा है, मटासी है, या छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में जो डांड जमीन होती है, ऐसे जमीनों में जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, उनकी उपजाऊ उर्वरता भी कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में लगाने से हमें उत्पादन कम मिलता है। तो किसान भाई पहले काम ये करें कि खेत की अच्छे से तैयारी करें, उसमें गोबर खाद, केचुए खाद का अनिवार्यतः जरूर कुछ दें। बीज एक बड़ी समस्या है अदरक में, बीज नहीं मिलता, और बीज मिलता है तो जनरली रोगग्रस्त बीज मिल रहा है। अच्छा। अभी पिछले 2-3 सालों से ये समस्या ज्यादा चल रही है। तो अदरक का बीज पहली चीज वो विश्वस्त सूत्रों से लें, कृषि विज्ञान केंद्र से लें, विश्वविद्यालय से लें, या जो उद्यान विभाग की शासन की नर्सरी है, या कोई और शासन की एक्रेडिटेड नर्सरी है, जिसको शासन ने मान्यता, भारत शासन ने प्रदान की हुई है, वहां से उस बीज को क्रय करें। सर, एक और साथी का फोन है। जी। हेलो, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, भागवत निर्मलकर, कौरा जेवरा, संबलपुर, बेमेतरा जिला से। जी निर्मलकर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जैसे कि मसाला वर्ग की खेती में लहसुन आता है जी, और लहसुन की कौन सी वैरायटी है जिसको हमको खेती करने में और कब लगाने में अच्छा हमको ज्यादा लाभ और उपज मिल जाए? जी 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 सर, ये संबंध पे विशेष जानकारी चाहिए। जी निर्मलकर जी, लहसुन लगाने का जो सही समय है वो तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का समय है। जब ये समझ लें कि डोरी का तेल हमारे यहाँ जमने लगता है, जब गाय का घी जमने लगे, वो सही समय होता है। औसतन जो तापमान है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस जब होता है, उस समय लहसुन लगाना चाहिए। रही बात किस्मों की, CO 313 नाम की एक किस्म है जो छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। इसके अतिरिक्त अनेक स्थानीय किस्में भी हैं, उनमें भी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि लहसुन एक तो बीज जो है वो अच्छा हो, और बीज का उपचार जरूर कर लें। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लहसुन में भी दीमक का प्रकोप देखने में आ रहा है, तो आप बीज को उपचारित कर लें। कार्बेंडाजिम नाम की दवाई 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, और लहसुन की खेती करें। ज़्यादा गहराई में लहसुन ना बोएं। जहाँ भी लहसुन लगाएं, क्यारियों में गोबर की खाद, केचुए खाद, घूरा की खाद, मतलब मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। क्योंकि लहसुन की क्या होता है कि मिट्टी यदि पोरस नहीं रहेगी, मिट्टी में सरंध्रता नहीं रहेगी, तो लहसुन के कंद अच्छे नहीं बनेंगे, ट्यूबराइजेशन अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। उसमें मिट्टी का यदि पहले आपने परीक्षण कराया हुआ है, तो मिट्टी परीक्षण के बाद जो अनुशंसा की जाती है, वो अनुशंसा के अनुरूप उसमें खाद का प्रयोग करें। वैसे अमूमन जो सामान्यतः लहसुन के लिए अनुशंसा है कि 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश। तो ये इन दवाओं, इन उर्वरकों का प्रयोग करें। नाइट्रोजन 2 बार में दें, एक बार बोने समय बेसल दे दें और उसके 1 महीने बाद सिंचाई करने के बाद दें। तो और लहसुन में एक बात और ध्यान रखने की है कि लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी का भी ध्यान रखना है कि लहसुन में जो है करीब 15 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी रखें, तो लहसुन की खेती करने में अच्छा लाभ होगा। जी जी सर, हमारे एक और साथी का फोन है। हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ, मनुलाल सूर्यवंशी जी। पूछिए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्ते जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? एक कश्मीरी मिर्ची छत्तीसगढ़ में लगाने से अच्छा उसका क्या संभावना है, लग सकता है? कौन सा मौसम, कैसे मिट्टी, इसको थोड़ा विस्तार सहित बताते सर। तो जी कश्मीरी मिर्च। जी 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 देखिए, कश्मीरी मिर्च की अभी यहाँ तो यूं अनुशंसा नहीं की गई है, इस पर अनुसंधान कार्य चल रहा है, परीक्षण हो रहे हैं। लेकिन मिर्च चूंकि मिर्च लगाने के लिए यहाँ की जलवायु बिल्कुल उपयुक्त है, तो मेरे ख्याल में कश्मीरी मिर्च लगाई जा सकती है यहाँ। और अभी परीक्षण में है
कि इसमें कीट व्याधि का प्रकोप कितना होता है, क्योंकि मिर्च में एक समस्या आ जाती है कि पौधे विल्ट नाम की बीमारी आती है, उस बीमारी का प्रकोप इसमें कितना हो रहा है। इसमें लीफ कर्ल, जो पत्ती कुकड़ा जाती हैं, पत्तियां ऊपर सिकुड़ जाती हैं, उसका प्रकोप, उस बीमारी का प्रकोप इसमें कितना हो रहा है। ये सब परीक्षणों के बाद ही इसको किसानों के यहाँ बड़े पैमाने पर करने की अनुशंसा की जा सकती है। और लेकिन वर्तमान में मिर्च के लिए चूंकि जलवायु अच्छी है तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जी जी सर, किसान भाइयों के प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे अदरक की खेती के लिए कि उसके अच्छे बीज कहाँ से प्राप्त करें, कैसे वैज्ञानिक खेती करें। जी, तो अदरक में बीज तो रिलायबल सोर्स से लें, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र हैं, उद्यानिकी विभाग की जो नर्सरीज हैं, वहाँ इसका बीज उपलब्ध रहता है, वहाँ से बीज लें किसान भाई। बीज का उपचार जरूर करें, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो पैथोजन होता है, जो रोग जनक होता है, वो इसके बीज के माध्यम से ही एक खेत से दूसरे खेत में जाता है। बीज ही हमारा रोगी है तो खेत में जाने के बाद वो सड़न की बीमारी उसमें शुरू हो जाती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि बीज हमें उपचारित जरूर करना है। कार्बेंडाजिम नाम की दवाई है, जो 2.5 ग्राम दवाई 1 किलो बीज में एक पानी में घोल डालें, दवाई डालें, इस बीज को उसमें डुबो दें, 15 से 20 मिनट तक बीज को डुबो कर रखें। इसके बाद छायादार जगह में रख लें उसको, बीज को निकाल के फिर उसकी बोनी करें। एक और महत्वपूर्ण बात है मैडम अदरक में, कि हमें मल्चिंग जरूर करनी चाहिए। किसान भाई करते भी हैं। यदि जून जुलाई के महीने में या उसके पहले भी किसान लगाते हैं तो बोने के बाद उसमें जो भी घास फूस पुआल, या कई बार छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में जहां पर हमें पलास का, जो परसा जिसको बोलते हैं, पलास के पत्ते मिल जाते हैं प्रचुर मात्रा में, तो उससे उसको ढक देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, नमी का भी संरक्षण होता है, मिट्टी का कटाव भी रुकता है, और उसका जो अंकुरण है, जो भी हमने अदरक की प्लांटिंग की है, उसका अंकुरण अच्छा होता है और किसान भाइयों को पैदावार अच्छी मिलती है। और उसको करीब 1 महीने बाद जब पहली सिंचाई करते हैं, धीरे धीरे वो पत्ते, वो घास फूस जो भी उसमें ढकते हैं, वो वहीं पर सड़ गल के मिट्टी के जीवांश पदार्थ को भी बढ़ाता है। मतलब मिट्टी की ताकत को भी बढ़ाता है, और साथ में उसमें जो मिट्टी के कटाव को रोकेगा, नमी संरक्षण करेगा। ये सारे लाभ तो उससे होते ही हैं। जी जी, ये भी किसान भाइयों को उपाय अपनाना चाहिए। जी। सारे मसाला वाली फसलों में जिनमें मिट्टी में कंद बनता है, चाहे अदरक हो, हल्दी हो, इन फसलों में किसान भाइयों से मैं ये निवेदन करूंगा, करते भी हैं, कि हमें गोबर की खाद, केचुए की खाद, जितना कूड़ा कचड़ा सड़ा गला खाद है, ये उसमें जरूर देना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि खाद, यदि गोबर की खाद का प्रयोग करें तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद हो, क्योंकि यदि अच्छी सड़ी नहीं होगी तो वो दीमक का प्रिय भोजन है, उसके माध्यम से दीमक का भी प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे हमारी फसलों का नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना है कि इन खाद, अच्छी सड़ी हुई इन खादों का प्रयोग करें। केचुआ खाद सुरक्षित है, केचुआ खाद का प्रयोग कर सकते हैं, उससे खरपतवारों का भी ट्रांसमिशन नहीं होता है, और उससे पोषक तत्व भी, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बहुत सारे मिनरल्स फसल को मिलते हैं। और यदि कोई बीमारी का प्रकोप, वैसे जनरली राइजोम राट के अलावा अभी तक यहाँ कोई बीमारी बड़ी देखी नहीं जा रही है। अदरक में राइजोम राट की यदि एक बार प्रकोप हो जाता है, तब फिर उसमें हम कहते हैं कि फार्मलिन से ड्रेंचिंग करें, लेकिन वो अभी तक बहुत कारगर नहीं हुआ है। बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि खेत में पानी ज्यादा ना दे। यदि एक बार भी एक भी पौधा सड़ा गला दिख रहा है, तो उस खेत में सिंचाई, टपक सिंचाई पद्धति से यदि करेंगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि यदि आपने पानी उसमें बहाव विधि से दे दिया तो क्या होगा कि वो जो कवक है, वो जो बीमारी है, वो और तेजी से फैलेगी, उसका नियंत्रण करना फिर आसान नहीं होगा। जी 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 सर, कलौंजी भी एक मसाला फसल है जो अच्छी कीमत देती है। अगर हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं कलौंजी, तो कैसे लगाएं, और छत्तीसगढ़ में अभी कहाँ कहाँ लगाई जा रही है कलौंजी की फसल? देखिए, कलौंजी जिसको मगरेल या करायत भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी फसल है। यहाँ की जो जलवायु, रायगढ़ है, मुंगेली है, बेमेतरा है, बिलासपुर जिले के भी कुछ हिस्सों में किसानों ने बाड़ी में अपने घर के पीछे लगाना शुरू किया है। लेकिन जसपुर का भी जो पत्थल गांव ब्लॉक है, उसके भी कुछ गांवों में इसकी खेती की जा रही है। ये बहुत लाभकारी फसल है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो कृषि अनुसंधान केंद्र है रायगढ़ में, वहां से इसकी एक छत्तीसगढ़ करायत 1 के नाम से किस्म भी जारी की गई है। और इसकी बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, करीब करीब 2 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और इसमें भी खाद की, इसमें भी बोनी करने के बाद, क्योंकि इसके दाने छोटे होते हैं, तो पहले मिट्टी अच्छे से भुरभुरा कर लेना चाहिए। मिट्टी यदि बड़े बड़े ढेले होंगे तो इसके अंकुरण से लेके इसकी बढ़वार प्रभावित होगी, तो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। गोबर की खाद, केचुए खाद का प्रयोग इसमें भी करना चाहिए। इसमें भी यदि मल्चिंग कर सके, खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं फसलों का, तो इसमें भी यदि 2 लाइन के बीच में
घास फूस पैरा जो भी मिले उसको ढक दें, उसके बाद सिंचाई करें तो उससे क्या होता है कि इसकी पैदावार में बढ़ोतरी होती है, नमी का संरक्षण होता है, कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। जी जी जी। करायल का बाजार दर बहुत अच्छी है। अच्छा। अभी इसका चूंकि 200 रुपए 250 रुपए किलो बाजार में ये बिक रही है, और इसका जो हमारे यहाँ उत्पादन क्षमता है वो भी अभी देसी किस्मों में थोड़ी कम थी, करीब 1 एकड़ में यदि 3 कुंटल 3.5 कुंटल मिल पा रहा था, लेकिन अभी ये जो छत्तीसगढ़ करायत 1 नाम की किस्म विकसित की गई है, इसमें उत्पादन क्षमता भी बहुत अच्छी है। किसान भाइयों के लिए करायत की खेती करने से 50 से 60 हजार रुपए न्यूनतम प्रति हेक्टेयर लाभ किसानों को मिल सकता है। जी जी सर, हल्दी जो है वो हमारे भारत में और बहुतायत में होती है और बहुत बड़ा निर्यातक भी है हमारा देश इसके लिए। तो हल्दी की खेती पर विशेष क्या ध्यान देना चाहिए हमारे किसान भाइयों को कि उसका उत्पादन अधिक से अधिक ले सकें? जी देखिए, हल्दी हमारी महत्वपूर्ण फसल है। छत्तीसगढ़ की भी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में लगाई जाने वाली मसाला की फसल है। जी जी। और हल्दी में ध्यान देने की बात है कि जो चीजें मैंने अभी अदरक के लिए बताया कि मिट्टी की अच्छे से तैयारी कर लेना चाहिए। यदि कहीं, चूंकि ये होता ये है कि जो ऊंचान जमीन होती है, जो भाटा जमीन होती है, उस जमीन में हल्दी की खेती की जाती है। जी जी। ऐसे जमीनों में आमतौर पर जो जल धारण क्षमता होती है वो कम होती है, पानी रुकता नहीं है, तो सिंचाई करते हैं तो कई बार ड्रॉट की प्रॉब्लम आती है, सूखा की समस्या आती है। तो ये ध्यान रखना है कि उसमें गोबर खाद, केचुए की खाद का प्रयोग करें। उसमें नमी संरक्षण के लिए पलवार का प्रयोग जरूर करें। जो भी किसानों को मिले, धान का पैरा मिलता है, घास फूस है, कूड़ा का जो भी चीजें मिले जिसको उसमें ढक सकें ढक दें। ऐसा करने से एक तो उसका सुरक्षा होगी। हल्दी का जो बीज है इसका भी उन्नत किस्मों का बीज प्रयोग करें। इसके उन्नत किस्मों में रंगा नाम की किस्म है, सुरोमा है, रोमा है, सुदर्शन है। ये किस्में, इन किस्मों से बहुत अच्छी पैदावार मिल रही है हल्दी में। करीब 350 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार देखी गई है रंगा नाम की वैरायटी में। तो किसान भाई इस तरह से उन्नत किस्मों का प्रयोग करें, बीज का उपचार करें। राइजोम राट की समस्या अदरक में ज्यादा देखी जाती है, हल्दी थोड़ा हार्डी है। हल्दी में वो समस्या नहीं आती है। और लेकिन यदि दीमक की समस्या, कई बार ऐसा है कि यदि आपने पानी की कमी होगी और दीमक का प्रकोप देखने में आ रहा है, तो भी कई बार हम किसान भाइयों से कहते हैं कि यदि आप निम्बोली का ऑयल है, निम्बोली का जो तेल है, नीम कर्नल्स होते हैं उनका जो तेल है वो भी बाजार में भी मिलता है, खुद भी किसान भाई बना सकते हैं। सरगुजा में देसी तरीके से कुछ किसान भाई जटगी का तेल निकालते हैं, महुआ का तेल निकालते हैं। उसी तरीके से इसका भी प्रयोग खेतों में करें तो ये जहां भी जाएगा, दीमक मिट्टी में यदि पानी के साथ, पानी के बहाव के साथ ये निम्बोली का तेल एक छोटी सी शीशी में ले लें, उसमें छेद कर दें, प्लास्टिक की शीशी में या उसके ढक्कन में छेद कर दें। पानी जहां तक खेत में जाएगा उसके साथ जहां भी हो जाएगा, उसकी जो भी लेयर बनेगी वो दीमक को खत्म कर देगी। तो किसान भाई इस तरीके से समन्वित प्रयास करें तो हल्दी की बहुत लाभकारी फसल हो सकती है। जी हाँ। जी जी सर, जिस तरह से ताजे फलों की बजाय ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा महंगे होते हैं, ऐसे निश्चित तौर पे मसालों का भी है कि मसाले ताजे मसालों की अपेक्षा जो सूखे मसाले होते हैं ज़्यादा महंगे बिकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को कैसे उसका प्रसंस्करण करना चाहिए, कैसे इसको रखना चाहिए कि महंगे बेचकर वो अच्छा दाम ले सकें? जी 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 बिल्कुल। किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको व्यावसायिक खेती की ओर अब जाना होगा। खेती अब हमारे सिर्फ जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, हमारी लाभ का धंधा है। जी जी। एक ध्यान रखना है कि एक आंख किसान की बाजार में होनी चाहिए, दूसरी आंख खेत में होनी चाहिए। जी जी। बाजार में जिस चीज की मांग है उसकी ही हम खेती करें, उसका ही उत्पादन करें। जिसकी बाजार में मांग नहीं है ऐसी फसल का हम उत्पादन ना करें। इसके अतिरिक्त आपने प्रसंस्करण की बात की। निश्चित रूप से उदाहरण के लिए कई बार ऐसा होता है कि हल्दी की हम बात करें, अदरक की बात करें कि इनका जब उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो इनके रेट एकदम गिर जाते हैं। बाजार में कई बार ऐसा देखने में आता है कि 25 रुपए 30 रुपए किलो तक अदरक बिक रहा है। और अभी आप लेने जाए इस वर्ष तो अभी 150 रुपए 200 रुपए किलो बिक रहा है। तो इतना जो फ्लक्चुएशन होता है ये इसलिए होता है कि जहां रेट एक साल बढ़ा, सारे किसानों ने अगले साल वही फसल लगा ली, हल्दी लगा ली, अदरक लगा ली। तब क्या होता है कि फिर वो रेट गिर जाएंगे अगले साल। फिर इस स्थिति में जब रेट एकदम से गिर जाएं, 40 रुपए किलो 30 रुपए किलो से कम आ जाएं, तब मैं किसान भाइयों को कहूंगा, उदाहरण स्वरूप हल्दी है, हल्दी को हम सुखा सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। उसकी भी प्रक्रिया आसान है। सभी सूखे मसालों को प्रसंस्करण के द्वारा ये ज़्यादा कीमत ली जा सकती है। अवश्य अवश्य अवश्य। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आपने देखा कि प्रसंस्करण के द्वारा और फसल लेते समय जैविक खाद का उपयोग करते हुए आप ज़्यादा फसल ले सकते हैं, ज़्यादा आमदनी कमा सकते हैं। नया विषय, नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।